कर दो। रंजना ने लिखा है कि मैं 28 साल की हूँ और मैं एक स्कूल में काम करती हूँ। मेरी जॉब परमानेंट नहीं है और सैलरी भी बहुत कम है, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि शादी करके सेटल हो जाऊं, लेकिन मैं कुछ बनना चाहती हूँ। कुछ तो ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मेरा नाम हो। समझ नहीं आता कि क्या करूं। असल में बचपन से हमारे दिमाग को इतना भरा गया है कि कुछ बनना है, कुछ तो ऐसा करना है जिससे हमारा नाम हो, जिससे माँ बाप का नाम हो, जिससे देश का नाम हो। इसीलिए तो वो गाने भी बने ना। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। या फिर पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। ये गाने या कहें कुछ इसी तरह के गाने हमारे दिमाग में भरे हुए हैं। अब बेटा हो या बेटी, कोई फर्क तो है नहीं, दोनों के मन तो एक जैसे ही हैं। हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी गई है कि नाम तो कमाना ही है, सफल तो होना ही है, अपने पैशन को ढूंढना है और फिर उसको फॉलो करना है। अब नाम कमाना, कुछ बनकर दिखाना, अपने पैशन को फॉलो करना सर्टिफाइड अच्छी बातें मानी जाती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो हम सब भी बचपन से ही सुनते रहते हैं कि कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो तो ऐसी कि सबके लिए मिसाल बन जाए। ये बातें बहुत ही अट्रैक्ट करती ही हैं हम सभी के मन को। हाँ सुमित्रा, तुम जो भी कह रहे हो ना, उसमें तुम्हें मजा आए या ना आए, जो भी तुम करते हो उसमें तुम्हें मजा आए या ना आए, वो तुम्हारे काम आए या ना आए, पर उससे दूसरों के दिमाग में तुम्हारी उपलब्धियों के, तुम्हारी अचीवमेंट्स के निशान बन जाने चाहिए। तुम कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए। अब ये पहचान बनना, निशान बनना या मिसाल बनना क्या है? तुम मार्क्स ज्यादा ले आओ, तुम कोई चैंपियनशिप जीत लो, तुम किसी और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, डांस या सिंगिंग या जनरल नॉलेज के, तुम कोई बहुत मोटा पैकेज लेने लग जाओ, तुम कोई बड़ी चैरिटी कर दो, तुम कोई फिल्म या सीरियल में हिट हो जाओ, तुम्हारा कोई गाना हिट हो जाए जिससे बहुत लोग तुम्हें जानने लगे। लेकिन शांति जी, जब जब भी हम कोई कंपटीशन या चैंपियनशिप जीतते हैं और लोग हमें जानने लगते हैं, यानी हमारा नाम होता है, तो एक अलग तरह की खुशी तो होती ही है। उस सबको पाने में एक अलग तरह का नशा मिलता ही है। तो इस मामले में अपने मन को देखो, तुम्हारे मन में किस किस के नाम खुदे हुए हैं? हर रोज ये उपलब्धियों वाले लोग बदलते हैं, क्योंकि जिस दिशा में, इस दिशा में बहुत से लोग नाम कमाने में लगे हुए हैं, और नाम कमाने वालों के नाम हर रोज छपते हैं, चर्चाएं होती हैं और आगे से आगे हर रोज नए नाम आते रहते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में उन छपे हुए नामों से क्या मिलता है तुम्हें? क्या इससे तुम्हें या किसी को भी कोई हेल्थ का फायदा होता है? क्या इससे कोई धन का फायदा होता है? क्या तुम्हारी जिंदगी कुछ आरामदायक हो जाती है? क्या इससे तुम्हें संबंधों में कोई फायदा होता है? स्पाउस के साथ, दोस्तों के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ या माँ बाप के साथ, या जिन लोगों के साथ तुम्हारी को वर्किंग हो या को लिविंग हो, कहाँ फायदा होता है? किसी का भी नाम तुम्हारे मस्तिष्क में छपा हो, उससे क्या तो तुम्हें फायदा और क्या उससे फायदा होता है? पर एक फायदा तो मिलता ही है। जब नाम होता है तो उस नाम होने की वजह से काम भी तो मिलता ही है। देखो वो बात है, लेकिन अगर तुम मेहनत करते हो किसी काम में, तो काम का स्कोप तुम्हारे लिए भी हो जाता है। बेसिकली काम मिलता है तुम्हारे काम से, तुम्हारी मेहनत से, ना कि नाम से। नाम हो भी जाए तो भी काम तो तुम्हें मेहनत से करना होता है, और हर काम की अपनी एक नेचर होती है। तुम चाय की दुकान खोलकर उसमें मेहनत करके काम करते हो, उसके अलग परिणाम है। तुम कोई बैंक की नौकरी या सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करते हो तो उसके अलग परिणाम है। और तुम कुश्ती में मेहनत करते हो, उसके अलग परिणाम है। तुम टीवी में रोल के लिए मेहनत करते हो, काम करते हो, तो उसकी अलग संभावनाएं हैं, अलग परिणाम है। मगर ये जो धारणाएं हैं कि जीतना है, नाम कमाना है, उस धारणा के रहते मन को आराम नहीं मिल सकता। तुमने दंगल फिल्म तो देखी ही होगी। अगर तुम्हारे मन में वो नाम छप जाए, महावीर का या गीता का, उससे क्या तुम्हें फायदा और क्या उन्हें फायदा? और फिर नाम होने के बाद क्या वो फिर खेल 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 नहीं रहे हैं? वो कुश्ती खेलने का एक काम कर रहे हैं ना। और कामों के परिणाम होते हैं, उसके जो स्कोप होते हैं वो कमाई के होते ही हैं।
लेकिन रंजना ने आगे ये भी लिखा है कि अब जहां मैं काम कर रही हूँ वहां उसे लगता है कि बहुत कम सैलरी है, ऊपर से जॉब भी परमानेंट नहीं है। वो कह रही है मैं बेटर सैलरी के लिए जॉब ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल ही नहीं रही। 4-5 जगह इंटरव्यू भी दिए हैं लेकिन रिजेक्शन ही मिली है और अब कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। अब ये जो रंजना का कहना है ना कि मैं करना तो चाहती हूँ बेटर सैलरी वाली जॉब, लेकिन मिल नहीं रही है, 4-5 जगह ट्राई भी किया है तो रिजेक्शन मिली है, और इस रिजेक्शन की वजह से अब कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो सुमिता, इस समस्या के बहुत से पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि तुम्हें अगर कोई ज्यादा कमाई वाला काम करना है तो उसके लिए तुम्हें ही तो एफर्ट्स करने होंगे, कोई दूसरा तो क्या कर सकता है। दूसरा पहलू ये भी है कि तुम ऐसी बहुत सी सक्सेस स्टोरीज देखती हो जिनमें सफलता यानी सक्सेस के सबके अपने अपने मायने होते हैं। तो चलो, जिन्हें तुम सफल देखती हो, जिनकी स्टोरीज आती रहती हैं, उन्हीं को खोल कर देख लो तुम। उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बहुत ज्यादा गरीबी से जूझ कर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। इन लोगों के स्ट्रगल के बारे में हर रोज अखबार में, टीवी में, रियलिटी शोज में किस्से आते ही रहते हैं। उसमें भी कहाँ अनक्लैरिटी। सही कह रही हैं आप। बहुत से किस्से बरसों से सुनने में आ रहे हैं कि कैसे किसी गरीब लड़की ने स्ट्रगल किया और अपना लक्ष्य पा लिया, कैसे एक फिजिकली चैलेंज लड़की हिमालय पर चढ़ गई, कैसे कोई मजदूरी करने वाला लड़का सुपरस्टार बन गया। रजनीकांत भी बस में कंडक्टर था और आज सुपरस्टार है। बिल्कुल ऐसे कितने ही किस्से हैं, हर रोज आ रहे हैं। देख लो, सुन लो उनकी लाइफ की स्टोरीज को। जो रास्ता उनके लिए था वही तो तुम्हारे लिए हो सकता है। कर लो वैसा ही स्ट्रगल, कौन रोक रहा है। पर रास्ता वही है तुम्हारे लिए, कोई और रास्ता तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारे लिए ये हो ही नहीं सकता कि घर पर बैठे बैठे ही बिना कुछ काम किए सब कुछ तुम्हें प्लेट पर रख कर दे दिया जाए। तो एक तो ये रास्ता है कि तुम जो भी कर रही हो उसमें जितना भी मिल रहा है उसी में कंफर्टेबली काम करती रहो, या फिर अगर तुम्हें इससे ज्यादा कुछ चाहिए तो उसके लिए बाहर निकलो, करो स्ट्रगल। जिन्होंने भी पाया है ऐसे ही तो किया है सभी ने, पूरी दुनिया यही तो कर रही है। रंजना का ये भी कहना है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई, लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए। लोग तो अपना पैशन फॉलो करते हैं पर मैं अपना पैशन भी फॉलो नहीं कर पाई। हाँ सुनीता, ये भी आजकल बहुत सुनने में आता है कि सभी को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, और फिर रंजना अकेली नहीं है जिसे ऐसा लगता हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई। लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए। लोग तो अपने पैशन फॉलो करते हैं। ये पैशन का ख्याल तुम्हारे ही दिमाग में कहाँ से आया? ये हजारों लोग, लाखों लोग बोल रहे हैं तभी तो तुम्हारे दिमाग पर छाया रहता है पैशन। और फिर सोचो कि पैशन होता क्या है। कोई कहता है मेरा पैशन है पेंटिंग करना, तो कोई कहता है कि मेरा पैशन है डांस करना। अब तुम चाहते क्या हो अपने पैशन से? तुम इससे अपना नाम कमाना चाहते हो और पैसे भी कमाना चाहते हो। किसी भी चीज को मजे के लिए करना एक बात है, उसी को प्रोफेशन बनाना दूसरा काम है। अगर तुम्हारा पैशन तुम्हारा प्रोफेशन बन गया तो उसमें भी वही फीचर्स होंगे जो दूसरे पैसे कमाने के प्रोफेशंस में होते हैं। वही स्ट्रगल, वही सीनियर, वही जूनियर, वही बॉस, वही एम्प्लॉइज, कुलीग्स। कोई आगे हो गया, किसी को पीछे कर दिया गया। फिर वही लड़ाइयां कि ये तो सुनती नहीं, और ये इसने ऐसा क्यों बोल दिया, ये तो छुट्टी ज्यादा करती है और वो टाइम पर नहीं आती है, ये तेज है तो वो तो चमचागिरी करती रहती है, और ये रूड है। लेकिन पैशन ऐसा भी तो होता है जो कि अकेले बैठकर किया जाए और फिर उस पैशन को फॉलो करके पैसे और नाम कमाया जाए। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी पैशन हो सकते हैं, होते ही हैं। जैसे कि पेंटिंग है या राइटिंग जैसा कोई काम है जो तुम अकेले बैठकर करते रहते हो। कभी मूड बन रहा है, कभी नहीं बन रहा। फिर उस सामान को बेचने के लिए कोशिशें। आसान नहीं है ये सब करना, यहाँ भी पूरा ही स्ट्रगल होता है। कोई कह जाएगा कि तुम अपने मन की सुनकर अच्छा काम कर रही हो, और कोई कह देगा कि ये काम इतना आसान नहीं है। कोई भी कुछ भी कमेंट कर देता है, क्रिटिसिज्म भी होता ही है। तो वही के वही सारे मामले यहाँ भी हो गए। पैशन का नाम लेकर तुम सोचते हो कि तुम कोई ऊंची बात सोच रहे हो, कोई ऊंचा काम कर रहे हो। तुम अपना मन लगाने के लिए कुछ भी करो, वो बात अलग है। कौन मना कर रहा है तुम्हें अपने पैशन को फॉलो करके मजे लेने से? पर तुम किसी भी काम को पैसों के साथ जोड़ोगे तो होगा तो वो धंधा ही, यानी वो तुम्हारा प्रोफेशन ही हो जाएगा। चाहे वो गुड़ बेचो या तेल बेचो या मैथ्स पढ़ाओ या फिर डांस सिखाओ या सिखाओ पेंटिंग करना या कुकिंग करना सिखाओ। तुम जब किसी काम को कमाने के लिए करते हो
और उसके साथ तुम्हें नाम भी चाहिए होता है, तो सभी कामों में दिक्कतें आती ही हैं। सभी कामों में अपनी अपनी तरह की स्ट्रगल है ही। और फिर कोई भी काम छोटा तो होता नहीं, काम बस काम है। हर काम की अपनी उपयोगिता है। रिक्शे वाले की अलग तरह की उपयोगिता है, एक टीचर की उपयोगिता अलग है, और दुकानदार की अपनी उपयोगिता है, और डॉक्टर की भी उपयोगिता है। तुम जो भी काम करते हो नेचुरली तुम सोचते हो कि इससे पैसे आए और फिर मेरा नाम भी हो। सभी को नाम और पैसा ही तो चाहिए। सब जगह तुम्हें लोगों से ही तो डील करना पड़ता है, और लोग सब जगह एक जैसे ही होते हैं। चाहे तुम कोई भी काम कर लो, या तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम कोई काम ना भी करो, तो भी तुम किसी ना किसी से तो डील करोगे ही। तो करीब करीब ये असंभव है कि तुम्हें किसी से कोई भी परेशानी ना हो। हर कोई किसी ना किसी से परेशान होता ही है। कोई अपने बॉस से, तो कोई अपने एम्प्लॉय से, कोई अपने कुलीग से, कोई अपने ही घर के लोगों से, कोई अपने डोमेस्टिक स्टाफ से। सही बात है, सभी किसी ना किसी से तो परेशान हैं ही। किसी और से ना भी हो, लेकिन अपने आप से भी लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूं। और हर कोई किसी ना किसी कमी के भाव में जी रहा है। एक कमी पूरी हो जाए तो दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती। बिल्कुल। जिनका पैशन पूरा भी हो जाए, वो जो चाहे वो पा भी ले, तो भी क्या तुमने पूछा है उनसे जाकर कि अब जब सब मिल गया, पैशन भी फॉलो कर लिया, तो क्या अब तुम पूरे आराम में हो? अब तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? कभी कभी दो लोगों की शादी में इतनी दिक्कतें आती हैं। कभी लड़के के पेरेंट्स नहीं मान रहे, कभी लड़की के पेरेंट्स नहीं मान रहे, कभी दोनों ही नहीं मान रहे होते। लेकिन उन दोनों को जुनून होता है कि शादी तो करनी ही है। जैसे कैसे करके, कभी भाग कर, कभी झगड़ कर, कभी मना कर, शादी हो ही जाती है। तो भी क्या तुमने कभी उनके मन के हाल जानने की कोशिश की है? कभी जाना है कि शादी के बाद क्या होता है दोनों के बीच में? क्या तुमने सुना है उनकी बातों को जिनके पैशन पूरे हो गए? क्या तुमने उनके बारे में जानने की कोशिश की है? क्या वो अलग तरह के लोग होते हैं? तो जिनके सपने पूरे हो गए उनको जो मिला है, तुम्हें उनसे अलग क्या मिल जाएगा? तुम देखती हो, देखती तो हो ही, जिनके पैशन पूरे हो गए उसके बाद भी वो कहाँ जाते हैं, क्या करने जाते हैं? बाबाओं के पास, या मंदिरों में, या आध्यात्मिक गुरुओं के पास। उन्हें पैसा मिल भी गया, उनका नाम भी हो गया, फिर भी वो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते रहते हैं, या कुछ स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ते रहते हैं। ये तो आपने सही कहा कि जिनके सारे सपने पूरे हो जाते हैं, मन का आराम तो उन्हें भी नहीं मिलता। नहीं तो दीपिका पादुकोण ने कितना नाम और पैसा कमा लिया, फिर भी वो क्यों गई डिप्रेशन में? और सुशांत राजपूत का सुसाइड केस जो है वो हम सभी को पता ही है। हाँ, और हम इन सब के बारे में सोचते ही नहीं है। हमारा दिमाग दीपिका पादुकोण से या किसी और से अलग नहीं है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि किसी की बात बाहर आ गई और किसी की बात बाहर नहीं आई। और कोई फर्क नहीं है। मन सभी के इस पागलपन के कगार पर खड़े हैं कि कभी भी पागल हो सकते हैं, कभी भी डिप्रेशन में जा सकते हैं। यही वास्तविकता है, और अगर तुम इन वास्तविकताओं को ना देखो तो ये बदल नहीं जाएंगी। पर हम खुद को ही बेवकूफ बनाते हैं कि मैं तो कुछ अलग टाइप की हूँ, अगर मुझे अच्छी जॉब मिल जाए तो मेरा तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, उसके बाद मेरे मन में कोई शिकायत नहीं रहेगी। या बस कुछ सोचते ही नहीं हो तुम। लगता है बाद में तो जो होगा सो होगा, पहले सपने तो पूरे हो जाएं। हाँ, लगता तो यही है कि अगर हमारा पैशन यानी हमारे सपने पूरे हो जाएं तो मन को चैन और दिल को करार आ ही जाएगा। फीलिंग यही बनी रहती है कि पैशन पूरा होने तक तो स्ट्रगल रहेगा, तनाव भी रहेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन पूरा होने के बाद सिर्फ आराम ही आराम है। देखो सुमिता, तुम कितना भी टाइम अपने पैशन को दे दो, जब तुम टाइम लगा रहे होते हो तो होते तो कमी के भाव में ही हो। तुम्हें लगता ही रहता है कि अभी तो पैशन पूरा नहीं हुआ। तुम्हें लगता ही रहता है कि जो मुझे मिलना था अभी नहीं मिला। लोगों को मिल जाता है लेकिन मुझे नहीं मिला। तुम इसी चिंता में जीते हो कि पता नहीं कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी तरह से तुम्हें तुम्हारा चलना होता है। फिर मान लो एक स्टेज आ गई कि जो चाहा था वो मिल ही गया, तब क्या लगता है कि तुम्हारे मन को आराम आ जाएगा? तुम्हें लगेगा कि मुझे जो पाना था पा लिया, अब मुझे जीवन में कुछ और नहीं चाहिए। अगर ऐसा लगता है तो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर लग जाओ अपने ही पैशन में। तुम ये मानकर चलते हो चल कि पैशन पूरा होने तक तो स्ट्रगल रहेगा, तनाव भी रहेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन पूरा होने के बाद सिर्फ आराम ही आराम। और किसी दूसरे को आराम आया हो या ना आया हो, पर मुझे तो पैशन पूरा होने के बाद आराम आ ही जाएगा।
अगर ये बात तुम्हें पक्के तौर पर पता है तो तुम लग ही जाओ, और पक्का नहीं पता तो क्रॉस चेक करो, समझो इन बातों को। हाँ, सही कह रही हैं आप। मान लो किसी के सारे सपने पूरे हो गए और उसे वो सब मिल गया जो भी पाने के सपने उसने कभी देखे थे, बल्कि उससे भी ज्यादा मिल जाए, तो उसने कभी पाने का सोचा था, तो भी हमारे इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट तो वहीं खड़े रहते हैं। हाँ, तुम पैसा, नाम, सम्मान सब पालो, तुम स्टेज पर खड़ी होकर अवार्ड भी पालो, सब लोग तालियां भी बजा लें तुम्हारे सम्मान में, इससे भी हुआ क्या, 2 मिनट 4 मिनट का खेल चला, उसके बाद तुम अपने घर लौटी तो वही पहले वाले 4 लोग ही साथ होंगे घर के, और हो सकता है कुछ ऑफिस के लोग आ जाएंगे। उसके बाद का जीवन वापस पहले वाला ही, कहीं जाना है तो टिकट का इंतजाम, सामान इकट्ठा करने का काम, पैकिंग का काम, और फिर कुछ टूट गया घर में, कोई झगड़ा हो गया माँ बाप से या सास ससुर से या स्पाउस से, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि ये जो झगड़े हैं ये तो किसी अवार्ड से मिटते नहीं है। वो झगड़े चाहे घर के हों या ऑफिस के हों, ये किसी अवार्ड मिलने से या 2-4 मिनट की तालियों की गड़गड़ाहट से मिटते नहीं है। वो चीज जो सोची थी वो मिल भी गई, आगे पाने को कुछ है नहीं, तो तुम क्या उस एक अवार्ड के औ में बाकी की जिंदगी को जी पाओगे? उस काम को छोड़ दोगे? छोड़ दिया तो अब करोगे क्या, क्योंकि अवार्ड भी मिल गया, रिवार्ड भी मिल गया, सपना पूरा हो गया, अब करोगे क्या सुबह से शाम तक? हाँ, ये बात मुझे कंफर्म हुई जब मेरे सामने आया एक पॉपुलर सिंगर का इंटरव्यू। वो सिंगर है शान। कुछ दिन पहले वो किसी इंटरव्यू में कह रहा था कि जो सोचा था वो कर लिया, जो पाना था वो भी पा लिया, लेकिन अब गाने मिलने ही बंद हो गए। और पर मैं जा नहीं सकता प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के पास ये कहने के लिए कि मुझसे गाने गवाओ या मुझे काम दो। उसे अच्छा नहीं लगता कि वो खुद जाकर गाने गवाने के लिए कहे। उसका कहना है, पता ही नहीं क्यों मुझे कोई गाने ही नहीं दे रहा। उसका पैशन था सिंगिंग, पूरा भी हो गया, पर फिर भी वो अब खाली हो गया। हाँ सुनीता, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आते रहते हैं सामने। जैसे कि अन्नू मलिक ने पता नहीं शायद 300-400 फिल्मों में म्यूजिक दिया होगा, उसके बाद उसे काम मिलना बंद हो गया, उसके बाद उसे बड़जात्या ने चांस तो दिया। ऐसे ही आर डी बर्मन भी बीच में खाली हो गया, उसके पास काम ही नहीं था, फिर उसको विदु विनोद चोपड़ा ने काम दिया। कितने लोग, कितने स्टार्स आते हैं, कुछ चलते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तुम इन सब के मन का हाल देखते ही नहीं हो, तुम सिर्फ ये देखते हो कि किसने कितने कमा लिए, किसके कितने फॉलोअर्स हो गए। तुम पूरा ना देखकर आधा अधूरा देखते हो, किसने कितना पा लिया ये तो तुम देख लेते हो, पर ये नहीं देखते कि वो पाने के लिए किसने कितना स्ट्रगल किया, और जब पा लिया उसके बाद उसकी लाइफ में क्या हुआ। अभी कुछ दिन पहले रणदीप हुड्डा का इंटरव्यू टीवी पर आ रहा था। वो कहता है कि अब जब इतनी फिल्मों में काम करके ऐसा लगता है कि पिक्चरों में काम करने का सपना तो पूरा हो ही गया, तो बहुत बार लगता है कि एक्टिंग के लिए इतनी जो मशक्कतें करते हैं उसको छोड़कर आराम से जिया जाए, मगर फिर लगता है कि करेंगे क्या, ये काम तो ऐसा है जैसे शेर की सवारी, चढ़े रहो तो ठीक है, बचे हुए हैं, अगर उतर गए तो शेर खा जाएगा। हम्म। असल में हम पूरा सोचते ही नहीं। जैसा कि रंजना ने आगे लिखा है कि कुछ दिन पहले मॉल में मुझे मेरी एक क्लासमेट मिली, तो उसने बताया कि उसकी सैलरी मुझसे डबल है, जबकि हम दोनों के मार्क्स स्कूल में करीब करीब एक जैसे ही आते थे, और कॉलेज में भी हम दोनों ने सेम कोर्स पढ़कर जॉब ली है। असल में रंजना का ऐसा सोचना आधा अधूरा सोचना है, आधा अधूरा सोचने से तो दुख के खड्डों में गिरना तय है। अब जब रंजना ने सुना निशा की सैलरी उसकी सैलरी से डबल है तो उसे लगा कि मैं तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाई। उसने कुछ सोचा नहीं, कुछ पूछा नहीं कि कैसे लगी निशा की नौकरी, और अब वो अपनी नौकरी में कितना काम करती है, क्या काम करती है, और फिर ये सब करने पर भी जिंदगी कैसे जी रही है। ना कुछ सोचा, ना कुछ समझा, बस उतर गई इस भाव में कि मैं तो अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाई। तुम सोचो कि ऐसे ऐसे बिना कुछ किए ही तुम्हें कुछ ऐसा ऐसा मिल जाए जिससे तुम सुखी हो जाओ, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाए। ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई स्थिति, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई पैशन, ऐसी कोई हॉबी होती ही नहीं है। जब तक तुम इस वास्तविकता को नहीं देखोगी कि हम यहाँ पर किसी भी दूसरे जीव की तरह सिर्फ सरवाइव करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारी बेसिक नेचर है कि हमें सेक्स, फूड, स्वास्थ्य, स्लीप और सुरक्षा चाहिए। ठीक है, जैसे जानवर भी ग्रुप में रहते हैं हम भी साथ चाहते हैं, बस यही हमारी वास्तविक जरूरतें हैं।
हमारी यही बुनियादी जरूरतें हैं, बाकी सब दिमाग का खेल है। उसको कितना ही विस्तार दे लो, ये पैशन के नाम पर, धर्म, अध्यात्म, सफलता, बैलेंस्ड लाइफ, फुलफिल्ड लाइफ के नाम पर तुम जो भी चाहते हो वो सब व्यर्थ है। इन शब्दों की सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं और इनका कोई आधार ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, इन सब बातों को याद ना रखो तो कोई भी विचार कहीं भी घुमा देता है। फिर कभी जॉब जॉब का सपना जाग जाता है तो कभी नाम कमाने के सपने जाग जाते हैं। सोचोगे ऐसी जॉब मिल जाए, फिर कुछ नाम कमा लें, कुछ कर दिखाएं, बस ऐसे ऐसे होता चला जाए तो लाइफ सेट हो जाए। और जो भी तुम चाह रहे हो वो लोगों को मिला ही हुआ है, पर तुम ये देख ही नहीं रहे कि वो फिर भी सेट नहीं है, वो फिर कुछ और खोज रहे हैं, पूछ रहे हैं इधर उधर। वो भी दुख में है, वो आपस में लड़ रहे हैं, उनमें से कई सुसाइड की भी सोच रहे हैं, कोई कर भी लेता है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है। पर तुम इन वास्तविकताओं को देख ही नहीं रहे हो। हर मन सोचता है कि किसी को मिला हो या ना मिला हो, पर मुझे तो आराम मिल ही जाएगा अगर जो जो मैं चाहती हूँ वो सब मुझे मिलता चला जाए। तो तुम देख नहीं पाती हो कि ऐसा ना कभी हुआ है, ना हो रहा है, ना हो सकता है। मन का आराम तो मन के दुखों के कारणों को देखने से ही मिल सकता है। तुम मन के दुखों के कारण नहीं जानती हो, यही तो तुम्हारे मन के दुख का कारण है। तुम अपनी उसी धारणा में हो कि मुझे मेरे मन का आराम तो उन्हीं चीजों से ही मिलेगा जो मैंने सोचे हुए हैं, कि अच्छी सी जॉब विद अच्छी सी सैलरी और फिर कुछ नाम भी हो जाए। तुम जो भी चाहते हो वो सब तुम्हें मिल भी जाए तो भी प्रश्न मिटते नहीं है। इसलिए ये नहीं कहा जा रहा कि तुम अपनी चाहतों को मार दो, कुछ मत चाहो। कहा यह जा रहा है कि चाहतों को खोल कर देख लो कि क्या संभव है, क्या संभव नहीं है। मन का आराम तुम्हारी उन चाहतों के पूरा होने से मिले, ये असंभव है। तुम्हें बिना कुछ काम किए तो कुछ भी नहीं मिल सकता, किसी को भी नहीं मिलता, तो तुम्हें कैसे मिल जाएगा? हो नहीं सकता वो। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है तो पहले उन सपनों के लिए काम कर लो, ताकि तुम्हें वो सब मिल जाए जो भी तुम चाहती हो। इसलिए तो जिम कैरी ने भी कहा है कि मैं चाहता हूं तुम जो चाहते हो तुम्हें वो सब मिल जाए, ताकि तुम्हें पता चले कि ये मिलना कुछ भी नहीं है, दिस इज नॉट द आंसर। आज हमने जाना, हमारी प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी है कि हमें अपने पैशन को ढूंढना ही है और फिर उसको फॉलो करना है, नाम कमाना ही है, अपने सपनों को पूरा करना है। हमें लगता है कि सपने पूरे होने तक तो स्ट्रगल और तनाव रहेगा, लेकिन पूरा होने के बाद आराम ही आराम है। पर ऐसा है नहीं। सपने पूरे होने के बाद भी मन की बेचैनी मिटती नहीं। मन का आराम तुम्हारी चाहतों के पूरे होने से मिले, ये संभव ही नहीं है। मन के आराम के लिए मन की बेचैनी के कारणों को जानना होगा। उम्मीद करती हूँ आज की बातचीत आपके लिए यूजफुल रही होगी। इस टॉक से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर या व्हाट्सएप पर भी हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 सेशंस भी लेते हैं। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर अप्रोच करें। थैंक यू सो मच हमें अंत तक सुनने के लिए।